नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि ऐसे सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग भी दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से नया एडवाइजरी जारी करके बताया गया है कि जो लोग भी दूसरे देशों से ट्रैवल कर रहे हैं और अपना हेल्थ डिक्लेरेशन या फिर अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही दें। यहाँ पर भारत सरकार ने ये भी बताया है कि यदि आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं तो कंप्लीट एड्रेस डालें, जो एड्रेस आपने मेंशन किया है वो पूरी तरीके से सही हो। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि यदि पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आसपास के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं जो भी उनके संपर्क में आए हुए हैं उन सभी लोगों की भी ट्रेसिंग की जाती है। यहाँ पर भारत सरकार ने एक डेटा जारी करके बताया है कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक टोटल 58,000 से भी अधिक पैसेंजर्स रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके भारत में आए हुए हैं और इसमें से 26 लोग ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ पर भारत सरकार का टारगेट है कि जितने भी लोग इस वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन सभी लोगों की ट्रेसिंग की जा सके और इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों को आइसोलेट किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार ने एक नया एडवाइजरी जारी किया है। अगली अपडेट यहाँ पर आईटा से आ रही है। आईटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद ना करें। आपको बता दें कि आईटा ने यहाँ पर WHO के एडवाइस को फॉलो करने के लिए बोला है। WHO की तरफ से भी ऐसी खबर सामने आई थी कि WHO ने अपने एडवाइस में बोला था कि इस समय हम 2 सालों से कोरोना वायरस से निपट रहे हैं और दुनिया के सभी देशों को पता है कि कोरोना वायरस से किस तरीके से निपटा जा सकता है। सो इसमें यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट की जा रही है तो उसको बंद ना किया जाए, ऐसा यहाँ पर WHO ने दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट किया हुआ था। आईटा ने भी यहाँ पर WHO के इस एडवाइस को मानने के लिए बोला है और दुनिया के सभी देशों से रिक्वेस्ट किया है कि अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद ना करें। आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस समय दुनिया के किसी भी देश से अपनी फ़्लाइट्स को बंद नहीं किया हुआ है। इस समय भले ही आप साउथ अफ्रीका से या फिर किसी भी देश से ट्रैवल करके भारत में आना चाहते हैं या फिर भारत से उन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कतर एयरवेज ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो अब जोहानिसबर्ग और केप टाउन के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कतर एयरवेज ने साउथ अफ्रीका से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर 12 दिसंबर से फिर दोबारा से जोहानिसबर्ग और केप टाउन के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत की जा रही है। ये फ़्लाइटें जो हैं दोहा से ऑपरेट की जाएगी। यदि आप यहाँ पर केप टाउन या फिर जोहानिसबर्ग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कतर एयरवेज से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर हांगकांग को लेकर भी आ रही है। कई सारे लोग यहाँ पर हांगकांग को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि हांगकांग के लिए फ़्लाइटें कब से चालू होंगी, तो इसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है कि एयर इंडिया यहाँ पर हांगकांग के लिए 12 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। यदि आप हांगकांग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर इंडिया से अपनी फ़्लाइट्स की टिकट बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके बोला गया है कि कोलकाता से हांगकांग के लिए जो फ़्लाइट है वो 12 से 19 दिसंबर के बीच में ऑपरेट होगी और ये जो फ़्लाइटें हैं हर रविवार को होगी। अगली खबर की जानकारी यहाँ पर इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल ने अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को फिर दोबारा से 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर इजराइल ने दुनिया के सभी देशों से आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एक नियम लागू किया हुआ है कि जब तक उनका कोरोना वायरस रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उन सभी लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो भी विदेशी नागरिक हैं उन सभी लोगों को 10 दिन का क्वारंटीन के नियम का भी पालन करना पड़ेगा। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इजराइल की गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है। यहाँ पर इजराइल की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन 22 दिसंबर तक लागू रहेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय इजराइल के लिए ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यदि आप इजराइल में जाते हैं तो आपको इजराइल में 10 दिन का क्वारंटीन के नियम का पालन करना पड़ेगा।
अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की लंबी लंबी लाइनें और ज़्यादा भीड़ को लेकर यहाँ पर समस्या सामने आ रही थी। तो इसको लेकर यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस समय जितनी भी फ़्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेट की जा रही है उनके समय में बदलाव किया जाएगा और इस तरीके से समय का शेड्यूल रखा जाएगा कि एक समय में ज़्यादा फ़्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड ना करें। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कुछ फ़्लाइटों को वहाँ से कैंसिल किया जाएगा, जैसे कि जो छोटी फ़्लाइटें हैं उनको 2 महीने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से बंद करके रखा जाएगा। सो ये सारे जो कदम हैं वो सिविल एविएशन मंत्रालय उठा रही है ताकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की जो संख्या है उसको लिमिटेड तौर पर रखा जाए। अगली खबर के अनुसार यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक ग्राफ जारी करके बताया गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस समय भारत में लोगों ने मास्क लगाना फिर से कम कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें ग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरीके से इस समय लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल ही कम कर दिया है। अगली खबर के अनुसार भारत सरकार ने बीते कल काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान से एक स्पेशल फ़्लाइट को ऑपरेट किया है, जिसमें अफ़गानिस्तान में फंसे हुए 100 लोगों को भारत में लाया गया है। इसमें कई भारतीय नागरिक हैं और कई अफ़गानिस्तान के भी नागरिक हैं जो कि भारत वापस आना चाहते थे। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही भारत ने वहां से अपनी सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन यहां पर उसके बाद से पहली फ़्लाइट ऑपरेट की गई है जिसमें तकरीबन 102 लोगों को वहां से निकालकर भारत में लाया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल भारत में 7 और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और टोटल यहाँ पर 32 यहाँ पर केसेस हो चुके हैं जो कि नए वेरिएंट के हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत में टोटल 32 मामले यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट किए जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अकेले 17 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा बीते कल भी गोवा एयरपोर्ट पर 3 पैसेंजर्स जो कि यूके से ट्रैवल करके आ रहे थे, वो तीनों पैसेंजर्स यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं और इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी से आप पूछ सकते हैं कि यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लेटेस्ट ट्रैवल नियम क्या हैं, क्योंकि इस समय भारत के राज्यों के अनुसार भी नियम में बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर भारत का हर राज्य जो है अपने अलग तरीके से नियम लागू कर रहा है। तो हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप महाराष्ट्र से दिल्ली या फिर दिल्ली से बिहार या फिर किसी भी राज्य में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही संपर्क कर लें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।